सो इंटरफेस में बेसिकली ये न्यूक का इंटरफेस है जो बहुत सिंपल है, दिखने में बहुत सिंपल लगता है। इस साइड में जितना भी दिख रहा है ये सब टूल्स है, एक्चुअली नोड ग्राफ्स के लिंक्स है, जिसको लिंक्स बोल सकते हैं या टूल्स बोल सकते हैं। सो ये जितने भी टूल्स है ये नोड ग्राफ के बेसिस पे यूज होता है, यानी न्यूक जो सॉफ्टवेयर है वो नोड ग्राफ बेसिस सॉफ्टवेयर है। तो अभी ये जो नोड देख पा रहे हो ये भी एक नोड है, आइडियली इस तरह का नोड दिख रहा है, आप नोटिस करोगे ये व्यूअर नोड है। सो ये जो स्पेस है उस पे साफ दिखा हुआ है नोड ग्राफ नोड स्पेस, ये जो देखोगे आप ये नोड ग्राफ स्पेस है। यहाँ पे आप कोई भी टूल्स या कोई भी नोड आप यहाँ पे मैनिपुलेट करोगे, दिस इज द स्पेस, यहाँ पे आप मैनिपुलेट कर सकते हो। इस स्पेस को आप चाहो तो स्पेस बार दबा के बड़ा कर सकते हो। देखो ये बड़ा हो गया, और ये अनलिमिटेड स्पेस है, मतलब वर्ल्ड स्पेस ब्रह्मांड है ये। उस पे किसी कोने पे भी काम कर सकते हो, किसी कोने में भी जाके छोटा छोटा फाइल भी बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो। सो बेसिकली ये एक अनलिमिटेड स्पेस दिया हुआ है, एंड माइंड इट ये बहुत लाइट सॉफ्टवेयर है। फिर से स्पेस बार दबा लो, दबा के वापस आ जाओ, अभी देखो खो गए हम लोग, वो दिख ही नहीं रहा नोट कहाँ है। तो यहाँ पे देखो साइड में एक अजीब सा एक और लाइन बना हुआ है, तो अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वहां पे नोट पे ले आएगा। और एल्स आप F दबाओ, ये देखो ये भी हट गई। अभी मैं वापस से चला जाऊँ, जूम कर लूँ, कहीं खो जाऊं। लेट्स लेट्स अगेन हम लोग कहीं खो जाते हैं। देखो जैसे ही खो गया तो देखो ये अभी ये आ गया। तो ये बोलता है कि आपका आपका सिंगल नोड है, जो भी आप काम कर रहे हो वहां पे आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करोगे, डायरेक्टली आप आ जाओगे, तो यहाँ क्लिक कर लो। सो लेट्स, देखो आ गया, F दबाते ही आ गया, एक्चुअली F दबाने पे ही आया, ठीक है। तो ये एक ऐसा अनलिमिटेड स्पेस है जो कि आपको पता रहेगा। और साथ ही साथ अभी देखो ये कर्व एडिटर, डॉकशीट, ये सब एनिमेशन जब भी हम लोग करेंगे ये उस समय काम आएगा। अभी फिलहाल के लिए हम लोग बेसिक इंटरफेस समझ रहे हैं, तो इंटरफेस समझते हैं। तो ये एनिमेशन कर्व वगैरह जो भी डॉकशीट वगैरह जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, ये एक तरह का हम लोग एनिमेशन को मैनिपुलेट करने वक्त वो काम आएगा, वो पैनल है। ये देखो एक पैनल ये है, एक पैनल ये है। तो अब ये पैन जो है, ये पैन ये पैन यहाँ से क्लोज भी होता है, राइट क्लिक करोगे यहाँ पे क्लोज ऑन सब यहाँ से भी। फिर इसी तरह से देखोगे ऊपर में भी, कोने में भी देखो, एडिट के जस्ट नीचे यहाँ पे भी है। इसको भी यहाँ से पैन को क्लोज और ऑन कर सकते हो, फ्लोटिंग में डाल सकते हो, जैसा चाहे ये कर सकते हो। लेकिन दिखाने के लिए, उसको समझाने के लिए लेट्स बिगिन कि ये मेनू बार है और ये टूल सेक्शन था। अभी मान लेते हैं कि अभी हमको दो पैनल चाहिए, दो पैनल करना है। तो व्यूवर्स को समझने के लिए, ये जो नोड एक्चुअली नोड को समझने के लिए हम लोग ध्यान दें, सब सब कुछ नोड यहाँ से आता है, सब इसी के अंदर से आता है। सबसे पहला जो है वो रीड नोड ही है, देखो आर बोल के रीड नोड आया, रीड। अगर यहाँ पे इसको क्लिक कर दोगे तो डायरेक्टली एक फ्लोटिंग विंडो खुलेगा। देखो ये फ्लोटिंग विंडो खुला। तो ये फ्लोटिंग विंडो क्या करता है कि आपको एक्सेस दे रहा है कि आप एक नोड बनाओ जो रीड कर रहा होता है, उसको रीड करने के लिए, मतलब उसको वो पढ़ रहा होता है। तो ये एकमात्र ऐसा नोड है जो जो फ्लोटिंग विंडो खोलता है जैसे ही वो उस नोड को क्लिक करते हैं तो। अच्छा, ये खोलने का तरीका सिर्फ यहीं से नहीं था, ये खोलने का तरीका यहाँ से भी है। अगर आप इस स्पेस पे क्लिक करोगे, क्लिक या रहोगे, या अपने कर्सर को इस जगह रख के आप टैब दबाओगे तो आपको ये रीड नोड अब यहाँ से भी लिख के निकाल सकते हैं। जैसे ही एंटर दबाया वैसे ही देखो रीड नोड सेलेक्ट करते ही ये फ्लोटिंग विंडो वैसे ही आया जैसे यहाँ से आया। अभी यहाँ से मान लो हम कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, सपोज एग्जांपल में ये एक इमेज ले लिया। तो ये हमने ब्राउज कर लिया, एक इमेज आ गया। जैसे ही इमेज आया देखो ध्यान दो, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पैनल का उसका प्रॉपर्टी सारा एलिमेंट यहाँ पे दिखने लग गया। साथ ही साथ दो टैब दिख रहा है यहाँ पे, बैकग्राउंड रेंडर बोल के एक डिफॉल्ट ये चीज है, ये बाद में समझेंगे क्या है बैकग्राउंड रेंडर। एंड प्रॉपर्टी पैनल देखो अपने आप खुल गया, दो टैब एक्चुअली खुला है। और एक पैन के अंदर दो टैब है, इस पैन के अंदर तीन टैब है, इस पैन के अंदर अभी एक ही टैब है, ठीक है। जिस तरह से ब्राउजर में हम लोग को टैब दिखता है वैसा। अभी इस रीड नोड को क्लिक करेंगे डबल तो देखेंगे उसका प्रॉपर्टीज आता है, राइट। अभी हमको इस नोड को और इस नोड को समझना है, इसको कैसे रिलेट करेंगे, कैसे इन लोग को मतलब इन दोनों का क्या यूजेस है ये हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली ये रीड नोड है और ये एक व्यूअर नोड है। ये व्यूअर नोड क्या करता है, ये डिफॉल्ट में हमें मिलेगा, जब भी आप मुंह खोलोगे ये व्यूअर नोड आपको मिलेगा। या नहीं मिलेगा तो वन दबाओगे, किसी भी क्लिक पे, किसी भी रीड इमेज पे अगर आप क्लिक करके वन दबाओगे तो आपको ये व्यूअर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। अभी व्यूअर नोड तो मिल गया, हम लोग व्यूअर नोड ले आए। अभी जैसे वन दबाया ये आ गया। अभी इसी तरह से हमको फिर से एक नया व्यूअर चाहिए, से फॉर एग्जाम्पल व्यूअर, एक हमने टैप किया और व्यूअर बनाया। जैसे हमने व्यूअर बनाया देखो, अभी ये गायब हो गया क्योंकि ये अटैच नहीं है व्यूअर टू।
और ये अटैच है, इसलिए व्यूअर वन पे ये अवेलेबल है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि व्यूअर टू उसके ऊपर टैब नया खुल गया है, इसके लिए नहीं दिख रहा है। अगर आप व्यूअर वन में क्लिक करोगे तो देखोगे आपको व्यूअर वन में दिख रहा है ऑलरेडी। तो अगर अब मैं इसको यहाँ से यहाँ, सॉरी, अभी इसको हटा के इसको पाइप को हटा के ये पाइप अगर इसमें लगा दे तो अब हमको फिर नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो व्यूअर टू में अब वो दिख रहा है, रीड हो रहा है। तो ध्यान दो, अभी दोनों को एक साथ देखना हो हमको, तो मतलब साइमल्टेनियसली दोनों देखना चाहिए, तो कैसे करेंगे हम लोग? ये व्यूअर टू को ड्रैग करो, ये फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट हो सकता है। देखो अभी भी हाईलाइटेड दिख रहा है, येलो हाईलाइटेड दिख रहा है, तो जैसे ऊपर गए देखो दो दो में स्प्लिट करने दे रहा है, ये ऑप्शन दे रहा है एक तरह से, तो ये स्प्लिटिंग जोन है, अभी अभी स्प्लिटिंग जोन पे हो। अभी यहाँ पे आओ, अभी यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे आए, देखो यहाँ पे भी हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, दो तरह का स्प्लिट हो रहा है। अभी यहाँ देखो, अभी यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। तो अभी अभी हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे छोड़ेंगे, इस जगह पे। जैसे ही इस जगह पे छोड़े हमने, दो स्प्लिट हो गया अपने आप पे। तो अभी क्या हुआ, ये दो व्यूवर क्या ऑटोमेटिकली सिर्फ ऐसे ही करने से आएगा, फ्लोटिंग करने से ही आएगा? नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करो और क्लोज कर दो प्लान। देखो क्लोज हो गया। फिर अगर आप इसी पैन को अगर पकड़ोगे और स्प्लिट करना चाहोगे तो देखो ऑप्शन दे रहा है, स्प्लिट वर्टिकुलर और स्प्लिट स्प्लिट हॉरिजॉन्टल। सो यू कैन स्प्लिट इट। अभी ये जैसे क्लिक करेंगे तो वो दो भाग में स्प्लिट हो गया। अभी इसके लिए हमको अलग व्यूअर चाहिए, तो चाहोगे तो यहाँ व्यूअर ले लो, जैसा तुम्हारी इच्छा, जो चाहो ऐसा करके आप दे सकते हो। अभी मुझे ये दो में दूसरे में देखना है, दूसरे में देखने के लिए आपको व्यूअर लेना ही पड़ेगा। एक व्यूअर टैप करो। तो अभी क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों क्यों दो व्यूअर ले सकते हैं, राइट? हो सकता है क्या क्वेश्चन? बताओ, क्यों ले सकते हैं बताओ? आइडिया है टू आप डी लोग में से थ्री डी तीनों के में से? लिए में टू जो डी थ्री डी के मतलब लिए, राइट, थोड़ी थोड़ी। एग्जैक्टली। या एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे है। तो अभी हम लोग इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाते हैं, और दो दो पेन पे आ गया। तो 2D और 3D जैसा आपने बताया राजेश जी ने, देखिए अभी अभी क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे खड़े होकर टैब दबाते हैं यहाँ पे, तो ये अपने पूरा रीड नोट्स या नोट्स को अवेलेबिलिटी लेने के लिए हम लोग कुछ भी क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। बट जैसे ही अगर यहाँ क्लिक करके अगर हम लोग स्पेस अगर टैब दबाएंगे, सॉरी, तो 3D स्पेस में आ जाएंगे हम लोग। ये देखो, अभी स्पेस बार दबाओ, स्पेस बार दबाने से पूरा उस जगह पे बड़ा हो गया ये। तो अभी ये 3D स्पेस है। तो हमारे न्यूक के इंटरफेस में 3D स्पेस भी है, मतलब आप 3D में भी काम कर सकते हो। ये अभी ये अभी थ्री डी वाला आपने कैसे किया? अभी इस पे टैब दबाओ, टैब दबाओगे तो आरजीबी मोड में आ जा रहा है, देखो वापस से 2D मोड में आ गया। इसको देखो अभी गौर करो, जब टैब दबा रहे हो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 2D। जैसे ही टैब दबाओगे हम्म। अब देखो यहाँ 3D हो गया, देख रहे हो? तो वापस से टैब दबाओ और इसको व्यूअर टू में जाओ, इस पे भी जा सकते हो, इस पे भी टैब दबाओ, देखो आ गया 3D मोड में। तो स्पेस बार दबा के वापस से नॉर्मल आ गए। ठीक है? तो दिस इज ओवरऑल द इंटरफेस ऑफ द न्यूक। ठीक है? और दिस, अब हम लोग बता चुके हैं कि न्यूक हमेशा नोड बेस्ड काम करता है। अभी देखो तीन व्यूवर्स आ गए, देखो यहाँ पे, क्योंकि मैंने वहां पे दबा दिया था वन दबा के, देखो तीन नोड्स आ गए। एक देखो तीन टैब ऑलरेडी खुल गया है, इसको क्लोज कर दो, कोई मतलब नहीं है। क्लोज करते देखो डिलीट भी नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली हट गया है। ठीक है, इसको भी क्लोज कर दो, देखो ऑटोमेटिकली हट गया। तो अभी इस पैन को भी क्लोज कर सकते हो, क्लोज पैन बोल के। अब सिंगल पैन आ गया, चलो अब सिंगल पैन में काम करते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग ओवरऑल इंटरफेस एक अभी देखा है तो 80% सीख लिए, बट एक सेक्शन अभी बाकी रह गया, जो कि ये टाइमलाइन सेक्शन है। ठीक है? ये टाइमलाइन सेक्शन को वापस से समझते हैं हम लोग कि है क्या ये, जो कि स्वास्तिक और शिवम ने कर लिया है। तो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। अभी रीड नोट को वापस से दबाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर दबा सकते हैं। जैसे आर दबाएंगे फ्लोटिंग विंडो आ जाएगा। अभी यहाँ पे हम एक वीडियो फाइल ले लेते हैं, ओके करते हैं। अभी देखो ये वीडियो फाइल काफी लंबा जा रहा है, काफी, जैसे ही क्लिक किया मैंने तो दो पैनल खुल गया, देखो दो प्रॉपर्टी पैनल खुल गया। अभी इस दो पैनल के पास अभी नोटिस करो, दो पैनल को जब क्लिक कर रहे हैं तो एक बाई एक आ रहा है, देखो यहाँ पे रीड टू है, तो ऊपर ऊपर में रीड टू दिखना है। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर में ये आ गया। ठीक है? तो यानी जो जिस पे जहाँ क्लिक करोगे वो पहले आ जाएगा, उसका प्रॉपर्टी पहले दिखेगा, जिस पे क्लिक करोगे वो पहले आ जाएगा। डबल क्लिक करना पड़ता है, हाँ बता दूं, एक क्लिक से नहीं होगा, डबल क्लिक। देखिए एक क्लिक से सिर्फ आप वो, अभी एक क्लिक किया तो ये नीचे ही है, जैसे एक और क्लिक करेंगे, दो बार क्लिक करेंगे तो ऊपर आएगा। ध्यान दे, ठीक है ये बात पे।